आप एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, अब पत्नी को सांसद का टिकट मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो चुनाव लड़ने का अधिकार हमको है और मैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं आया हूँ और जनता का भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं कहते हैं कि आपको ये चुनाव लड़ना है, उसके पीछे पूरा संगठन और पूरी पार्टी लगती है। और आज आपने देखा होगा कि अनीता चौहान को चुनाव के पहले, ये टिकट के पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का हर एक कार्यकर्ता जानता कि अनीता चौहान है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह जी चौहान आज हमारे साथ हैं। वे यहाँ रतलाम पहुँचे हैं अपनी पत्नी अनीता चौहान के साथ। अनीता चौहान रतलाम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की कैंडिडेट है। आज वो रतलाम पहुँचे हैं, उन्होंने किन किन से मुलाकात की, क्या रहा आज दिन भर का शेड्यूल, हम वो जानेंगे। चौहान साहब नमस्कार। चौहान साहब, आज आप यहाँ भाभी जी के साथ आए हैं, लोकसभा कैंडिडेट घोषित हुई है आपकी पत्नी, किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप चुनाव जीतने के लिए? भारतीय जनता पार्टी झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर लोकसभा की प्रत्याशी अनीता चौहान के बनने के बाद आज मेरा और लोकसभा प्रत्याशी अनीता चौहान जी का आज रतलाम में पहला प्रवास था और प्रवास सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू हुआ। जिस प्रकार कार्यकर्ता में उत्साह है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी रतलाम लोकसभा है वो ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल होगी। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक आज काम कर रहे हैं, ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं से भी आज हमने आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद दाताओं ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है और विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भारत में सरकार बनाना है। आपका कार्यक्षेत्र हमेशा एक जिला अलीराजपुर जिला ही रहा है, लेकिन अब झाबुआ भी और चूँकि रतलाम भी, रतलाम के 3 क्या नया क्षेत्र है, किस तरह से आप घर घर जाएंगे? देखिए, मेरा कोई कार्यक्षेत्र अलग नहीं है। मैं 2003 से एमएलए हूँ। मैं झाबुआ जिले का भी विधायक रहा हूँ और रतलाम में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या पार्टी की जब भी मीटिंग लोकसभा की होती है, उस समय पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना, बातचीत करना, चर्चा करना और पूरे लोकसभा में मेरा परिचय भी है। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं कहते हैं कि आपको ये चुनाव लड़ना है, उसके पीछे पूरा संगठन और पूरी पार्टी लगती है। और आज आपने देखा होगा कि अनीता चौहान को चुनाव के पहले, ये टिकट के पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का हर एक कार्यकर्ता जानता कि अनीता चौहान है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, कार्यकर्ता सब जानते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी चुनाव हमारे लिए नया है, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोकसभा चुनाव में करीब 2362 मतदान केंद्र है और हर बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष है, महामंत्री है, बीएलओ है और 20-20 लोगों की टोली भी हम लोगों ने ऑनलाइन बनाई है और उनका लगातार हम लोग बैठ के भी करते हैं, वर्चुअल भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं, चर्चा करते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि हमारा कार्यकर्ता 365 दिन और 5 वर्ष कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है इस बार 29 की 29 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, एक चीज़ और कि आज आप अलीराजपुर से यहाँ आए, प्रथम प्रवास था अनीता जी का। आते ही रतलाम में आपने एक धमाका कर दिया कि कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया और नामली नगर पंचायत के अध्यक्ष है। आगे क्या है ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, आपने देखा होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका लोकार्पण हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को निमंत्रण दिया और कांग्रेस के नेता ने उस निमंत्रण को ठुकराया और उसके कारण
आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब हमारा जो भगवान है, हम जिसको भगवान मानते हैं, जिस पे हमारी आस्था है, वहाँ निमंत्रण में नहीं जाता, तो उसके कारण कई कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, आज आपने नामली में भरे मन से कहा कि मेरे पिताजी सरपंच है, बहू जनपद अध्यक्ष है और पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं विधायक हूँ। ये कांग्रेस हमेशा बीजेपी पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन क्या आपने जो बोला वो परिवारवाद नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, आज सरपंच का कोई टिकट देते नहीं पार्टी, जनपद का कोई टिकट देता, जिला पंचायत का टिकट नहीं देता। वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ते हैं और स्वतंत्र रूप से जब जीत के आते हैं तो उसकी बात करने में क्या दिक्कत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आप एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, पत्नी को सांसद का टिकट मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो चुनाव लड़ने का अधिकार हमको है और मैं जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं आया हूँ और जनता का भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। परिवारवाद नहीं है मतलब? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि पंचायत का चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं, जनपद का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव पार्टी ने मुझे टिकट दिया। आज क्या बाकी पार्टियों में परिवारवाद नहीं है क्या? लेकिन हम लोग, आज अनीता चुनाव लड़ी है, अनीता को पूछो, बूथ की कार्यकर्ता है, अनीता बूथ अध्यक्ष रही, मंडल की उपाध्यक्ष रही है, अनीता महिला मोर्चे में उसने काम किया, लंबे समय से संगठन में काम कर रही है, मंडल की प्रभारी भी है। तो लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति काम करता है और पार्टी उसको दायित्व देती है तो उसमें कौन से परिवारवाद की बात? ये थे नागर सिंह जी चौहान, जिनका ये कहना था कि जो पार्टी पुराने जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको अगर टिकट देती है तो वो परिवारवाद नहीं है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।